नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री जमा खान मौजूद रहे। इन दोनों नेताओं ने पप्पू खान समेत कई नेताओं को जेडीयू में शामिल कराया। इस दौरान इन दोनों नेताओं के निशाने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहे। इन दोनों नेताओं ने कहा कि मांझी ने हमारे सीएम को पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जिस नीतीश कुमार ने मांझी को अपनी कुर्सी तक दे दी थी, आज वही मांझी अनर्गल राग अलाप रहे हैं। सुनिए उमेश कुशवाहा और जमा खान को। नीतीश कुमार से महागठबंधन था मेरा, महागठबंधन के साथ कोई मेरा रिश्ता नहीं था। जीतन राम मांझी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, सिर्फ मीडिया के साथ ही नहीं, जनता भी काम किया, किसी से छिपा हुआ है। हमारे नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नहीं, हमारे नेता ने इस जगह पर आज हमारे नेता के वजूद, नेता के कारण इस वजूद तक पहुँचे हैं, समझे। तो उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरी है। कब वो क्या बोलते हैं सब लोग अंदाजा लगा लीजिए। मांझी ने कहा एहसान थोड़ी किया है, बुरी तरह लोकसभा में हारे थे तो रबड़ स्टाम्प खोज रहे थे और सीधा साधा जीतन मांझी मिला। नीचे रखो थोड़ा। अरे आप देखिए काहे घबराए हुए हैं, काहे बीजेपी लोग बेचैन हैं, काहे हताशा हैं, देखते जाइए। उनके बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं है। राजनीति में बुढ़ा गए हैं नीतीश कुमार। जीतन मांझी ने बयान दिया है, कहा है कि अब बूढ़े हो चुके हैं, राजनीति नहीं हो पाएगी। देखिए हमारे नेता के बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं। हमारे नेता जो उनका जो विजन है, उनके विजन को, उनके योजनाओं को, उनके सारे चीज को अन्य प्रदेश और देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, वो भी हमारे नेता के विजन को सहारा है। ये बताइए, आप लोगों से मुझे लगता है कुछ भी छिपा नहीं है। जमा खां कल क्या कर रहे थे, कल क्या करेंगे भी आपके अंदर है। आपको याद होगा जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, हमारे नेता कितना सम्मान देते थे। जब विधानसभा में बोलने को हुआ तब याद होगा, आप सबको याद होगा, विधानसभा में कसम तक खाया था। हमारे नेता ने उनको नेता बनाया, अभी जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जब बनाया, हमारे नेता ने ही इतना बड़ा सम्मान दिया, दुनिया जानने लगी। आज हमारे नेता के साथ जो भी व्यवहार करें उसमें कोई लेना देना नहीं। इतना कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई एक ही है, हमारे नेता की लड़ाई एक ही है, देश के अंदर भाईचारा पैदा करते हुए विकास करना है। जो यहाँ के देश के महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने, पुरखों ने, हम सबका पुरखों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, उसको हमारे नेता याद करते हैं। हमारे नेता ने उसको याद करते हुए महागठबंधन को एक जगह बैठाया, जो आप जानते हैं। हमारे नेता ने महागठबंधन को एक करके हम पूरा परिवार हम लोग एक हो गए हैं। और इसका आपने देखा होगा, एक हल्का सा हम लोग अगुनाई लिए तो कर्नाटक ले लिए। ये हमारे नेता का देन था, महागठबंधन परिवार का देन था। और महागठबंधन परिवार जो बना है अपने स्वार्थ में नहीं बना है, वो आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। हमारा नेता का जो सोच है, बिहार का विकास उन्होंने दिखाया है। बिहार में क्या था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर क्या लगता है बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, मांझी जी की वहाँ बातचीत हो गई है, इसीलिए वो ये लोग माइंडेड पहले से ही हैं, सुन लीजिए। लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारे नेता का दिल बड़ा है। जो आया उसको दिल खोल कर उन्होंने गले मिलाया। और आज बताना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता समझ रही है। जनता जो है हमारे नेता के कर्मों को देखते हुए, उनके मेहनत को देखते हुए उनके साथ खड़ा है। और महागठबंधन परिवार का एक एक बच्चा खड़ा है। और बिहार के साथ साथ हम लोग देश में कुछ करेंगे। देश में भी आप देखिएगा कि जो लोग बैठ कर दिल्ली में हमारे देश का धोखा दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, उनका भी परिवर्तन करके हमारे नेता झंडा लगा। 23 तारीख के बैठक में इसका असर पड़ेगा। 23 तारीख को जो बैठक हो रही है, महागठबंधन परिवार का बैठक है, एक देश का परिवर्तन का बैठक है, देश को बचाने का बैठक है, देश को भाईचारा मोहब्बत का एक बैठक है। इसका निर्णय 23 के बाद आपको समझ में आ जाए। सर तेजस्वी यादव ने अभी कहा है कि 23 तारीख को जो बैठक हो रही है उसके पहले उन्हें आशंका है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट उनके खिलाफ भी दायर होगा, क्योंकि डीएमके के एक मंत्री को जिस तरीके से तमिलनाडु में छापेमारी हो रही है, अरेस्ट किया जा रहा है। मेरे भाई मैं इतना कहा, आपसे कुछ छिपा नहीं, आप सब जानते हैं क्या लोग कर देगा, किसी साथ क्या कर देगा, ये आपसे छिपा नहीं है। देश के अंदर जिस जगह उनकी सरकारें नहीं है, किस तरह से उत्पीड़न होती है आप भी जानते हैं। यहाँ सरकार नहीं है, उस सरकार बनाने के लिए हम गरीबों का पैसा कितना लगा देते हैं वो आप भी जानते हैं। ये सब कहने की बात नहीं है, देखने और सोचने की बात है। जो अभी हमारे आप जो बोल रहे थे हमारे नौजवान साथी जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। वो कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एकमुश्त होकर लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि जनता का हम लोग ख्याल है, जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तेजस्वी जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जनता को देखते हुए, देश को देखते हुए, देश के महापुरुषों का जो आंदोलन रहा है, जो उनका कुर्बानियाँ रही हैं, उसको देखते हुए हम लोग भी एकदम खड़े हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन देश के अंदर परिवर्तन होगा, महागठबंधन के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है।